नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व के बारे में। सबसे पहले समझते हैं एक्सपेंशन वाल्व क्या होता है। एक्सपेंशन वाल्व वो वाल्व होता है जो कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम यूज करते हैं। इसका जो बेसिक फंक्शन है वो रेफ्रिजरेंट को एक्सपेंड करने का होता है। एक्सपेंड से मीनिंग कि रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को डिक्रीज किया जाए, रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाए। ये फंक्शन होता है एक्सपेंशन वाल्व का। आज जो हमारे पास है वो है थर्मोस्टेटिक टाइप एक्सपेंशन वाल्व। तो थर्मोस्टेटिक टाइप क्या होता है? थर्मोस्टेटिक मीन एक तरह का एक ऑटोमेटिकली हीटिंग सिस्टम जो बेसिकली क्या रिस्पॉन्ड करता है, टेम्परेचर चेंजेस को, और ऑटोमेटिकली वो एक्टिवेट होता है। उस एक्टिवेशन की वजह से जो रेफ्रिजरेंट है उसको आगे सप्लाई दी जाती है इवेपोरेटिंग कॉइल्स पे। तो ये होता है थर्मोस्टेटिक टाइप एक्सपेंशन वाल्व। अब समझते हैं एक्सपेंशन वाल्व कहाँ पे लगा रहता है। रेफ्रिजरेशन जो हमारा सिस्टम है उसमें ये कहाँ पे इंस्टॉल्ड होता है? ये हमारा इंस्टॉल्ड होता है कंडेंसर के बाद जो रिसीवर होता है। रिसीवर मीन्स जिसमें रेफ्रिजरेंट जो हमारा होगा वो रिसीव होगा वहां पे, और जो इवेपोरेटिंग कॉइल्स है उनके बीच में लगा रहता है। अब क्योंकि जो कंडेंसर है उस कंडेंसर की कॉइल से जैसे ही रेफ्रिजरेंट पास होता है तो उसका टेम्परेचर तो कम हो जाता है क्योंकि वो कंडेंसेशन का फंक्शन करता है, लेकिन उसका प्रेशर स्टिल ज्यादा रहता है। तो वो प्रेशर अगर इवेपोरेटिंग कॉइल्स पे एंट्री करेगा, उसी रेफ्रिजरेंट जो उसी प्रेशर पे इवेपोरेटिंग कॉइल्स में एंट्री करेगा, तो बेसिकली वो कंप्लीट वेपोराइजेशन नहीं होने पाएगा, और इवेपोरेशन जब नहीं होगा तो वहां पे कूलिंग प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इसलिए क्या किया जाता है, बीच में एक डिवाइस लगाया जाता है जो कि एक्सपेंशन वाल्व के नाम से जाना जाता है। अब उस एक्सपेंशन वाल्व की सहायता से प्रेशर को डिक्रीज किया जाता है और टेम्परेचर को वहां पे डिक्रीज किया जाता है। ये फंक्शन होता है इस एक्सपेंशन वाल्व का। अब समझते हैं मेन इसके कंपोनेंट्स कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये एक आउटसाइड इसकी केजिंग होती है। इस केजिंग के इंटरनली जो है, जो मेन ऑपरेटिंग डिवाइस है, सबसे पहले यहां से समझते हैं कि ये एक वाल होता है, एक तरह की सीट होती है जो मेनली रेफ्रिजरेंट को इन और आउट करने के लिए, रेफ्रिजरेंट को इन और यहाँ पे वाल क्लोज करके रेफ्रिजरेंट को क्लोज करने का फंक्शन करती है। ये एक आर्म से जुड़ी होती है और जो आर्म है वो वहां पे डायाफ्राम से जुड़ी रहती है। अब डायाफ्राम इसको हेल्प करता है अप एंड डाउन मूव करने में, मींस कब क्लोजिंग करनी है और कब इसको ओपनिंग करनी है, तो ये फंक्शन करता है। उस क्लोजिंग और ओपनिंग में हेल्प करती है स्प्रिंग, मींस ये जो वाल्व है ये स्प्रिंगिंग एक्शन से ऑपरेट होगा थ्रू ए एडजस्टिंग स्क्रू। यहां पे ये जो नीचे होता है ये लगा रहता है फीलर बल्ब। इस फीलर बल्ब का बेसिक फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे रेफ्रिजरेंट होता है ऑलरेडी, वो जो रेफ्रिजरेंट है उसको उसको हीट सप्लाई करके और यहाँ पे डायाफ्राम को ऑपरेट किया जाता है। मींस डायाफ्राम की सहायता से इसको अप एंड डाउन करने में मदद करता है फीलर बल्ब। यहाँ पे ये होती है इवेपोरेटिंग कॉइल्स। इन इवेपोरेटिंग कॉइल्स में कूलिंग होती है, मींस यहाँ पे कूल का प्रोड्यूस करके, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करके आइस जमाते हैं हम। ये होता है स्ट्रेनर। स्ट्रेनर बेसिक क्या फंक्शन करता है, इंप्यूरिटीज को स्टॉप करता है। ये होती है लाइन जो कि कंडेंसर के जो रिसीवर रहेगा उस रिसीवर के एग्जिट पे जुड़ी रहती है। तो यहां से एंट्री होती है रेफ्रिजरेंट की और स्ट्रेनर इंप्यूरिटीज को स्टॉप करता है। तो ये होते हैं इसके मेन कंपोनेंट्स। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की कि किस तरह से थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व वर्क करता है। जो कंडेंसर की कॉइल्स है उसके बाद जो रिसीवर रहेगा वहां से रेफ्रिजरेंट की एंट्री होगी इस पाइपलाइन के थ्रू। यहां से रेफ्रिजरेंट जब इन करेगा तो इन करके यहां से सप्लाई होना होता है। जब सप्लाई कब होगी वही चीज बेसिकली हमें देखनी होती है। जब कूलिंग का लोड, इवेपोरेटिंग कॉइल्स पे कूलिंग के लोड की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो रेफ्रिजरेंट जो है वो इवेपोरेट भी फास्ट रेट पे होता है इवेपोरेटर के अंदर। तो जो कंप्रेसर है वो क्या करेगा, उसको सक करने की कोशिश करेगा, मींस उसको खींचने की कोशिश करेगा जो रेफ्रिजरेंट के वेपर्स रहेंगे उनको, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, यहाँ पे कूलिंग मैक्सिमम प्रोड्यूस करनी है। तो उससे क्या होगा, जो प्रेशर है
और जो डिग्री ऑफ सैचुरेट है इवेपोरेटर में वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। और जब सुपर हीट इंक्रीज होती है तो वाल्व को ओपन कर देती है। अब वो सुपर हीट किस तरह से इंक्रीज होती है कि जैसे ही इवेपोरेटिंग कॉइल्स में से जो रेफ्रिजरेंट होता है लिक्विड वो पास करता है या पास होता है, तो यहाँ पे जो हीट रहेगी उस हीट की वजह से इवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। और इवेपोरेशन ऑलवेज फील्स कूलिंग। जब हमारी पाम पे हथेली पे एक बूंद वाटर की डालेंगे तो जो हमारा ब्लड रहता है वो ब्लड उस वाटर की हीट को खींचने की कोशिश करेगा, तो हथेली पे हमें कूलिंग का एहसास प्रोड्यूस होगा। और यही बेसिक फंक्शन यहाँ पे होता है कि जब इवेपोरेशन प्रोसेस होता है, यानी जो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो इवेपोरेट होता है, वो एक तरह से वेपर्स बनने लगता है, तो कंप्लीट हीट को लेता है, तभी जाके वो वेपर में कन्वर्ट होता है। तो उससे क्या हुआ, वो जब सुपर हीट बनेंगे तो वाल्व को ओपन करेंगे। अब वो जो सुपर हीट है वो हीट यहाँ पे फीलर बल्ब को देती है, क्योंकि फीलर बल्ब इस लाइन से जुड़ा रहता है, क्योंकि ये जो लाइन है ये आगे जाके वहां पे जो कंप्रेसिंग लाइन होती है, जो कंप्रेसर होता है, उस कंप्रेसर पे जाके जुड़ता है। और जो कंप्रेसर है वो उस समय उसको सक करने की कोशिश करता है कंप्लीट रेफ्रिजरेंट को। तो यहां से जब वो पास होगा तो एक तरह से इसको हीट मिलेगी। वो हीट मिलेगी तो यहाँ रेफ्रिजरेंट होता है, वो उस पर प्रेशर डालेगा तो यहां से इस लाइन में से जाके ये प्रेशर डालेगा डायाफ्राम पे। तो डायाफ्राम पे जब प्रेशर डालेगा तो ये वाल्व जो है ये इस आर्म के थ्रू नीचे की तरफ जाएगा। जब नीचे की तरफ जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा लिक्विड रेफ्रिजरेंट की यहां से एंट्री होगी तो फिर से वो प्रोसेस स्टार्ट रहेगा इवेपोरेशन का, इवेपोरेट होगा। फिर इस तरह से यहाँ से वो वेपर्स आएंगे सुपर हीटेड और फिर इस पे प्रेशर डालेंगे। तो ये जब डायाफ्राम पे डालेंगे तो इसमें एनर्जी वो स्टोर होने की कोशिश करेगी। जैसे ही कूलिंग का लोड डिक्रीज होगा, मींस कूलिंग का लोड बहुत ज्यादा वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है इवेपोरेटिंग की कॉइल्स पे, तो ये वाल्व जो है इस स्प्रिंगिंग एक्शन से क्लोज होने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से सप्लाई जो है इस पाइपलाइन से जो कंडेंसर के थ्रू आती है और वहां पे हमारे रिसीवर के थ्रू आती है, तो यहाँ से सप्लाई स्टॉप हो जाएगी और ये बहुत ही स्लो कूलिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी। फिर जैसे ही दोबारा से रिक्वायरमेंट होगी तो ये वापस उसी सुपर हीट की वजह से इसके ऊपर लोड अप्लाई करेगा, प्रेशर अप्लाई से डायाफ्राम इसको नीचे की तरफ मूव करेगा और ये वाल्व ओपन हो जाएगा और कंसिस्टेंटली ये साइकिल यूं ही चलती रहती है। तो ये होता है दोस्तों थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व। थैंक यू दोस्तों।